भाई इकबाल हैदर साहब जनाब के एक सिर्फ लॉयर नहीं थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक बहुत बड़े थिंकर थे और उससे अजीम, उससे भी अजीम काम उनका और जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके डिफेंडर, ही वाज वन ऑफ द ग्रेट डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मे अल्लाह ब्लेस हिज सोल। इकबाल हैदर साहब मरहूम जो हैं, मैं उनको mid-60s से जानता हूँ। जब वो स्टूडेंट थे और मैं ट्रेड यूनियन में था, मैं PIA में था और हम PIA में जमात इस्लामी के ख़िलाफ़, चूँकि उस वक़्त ये इतनी तक़सीम कराची में नहीं थी, लड़ रहे थे। इकबाल हैदर हमेशा मेराज मोहम्मद ख़ान के साथ स्टूडेंट यूनियन के हवाले से वहाँ पे जमात इस्लामी के मुकाबले पे हमारा हमेशा साथ देते थे। फिर मैं 80s में इंग्लैंड आ गया और जब भी वो यहाँ इंग्लैंड आया तो ज़रूर उनसे रब्ता रहा। लास्ट टाइम मैं उनको मई में मिला जब उन्होंने पायलर के लिए एक बोट क्लब में डिनर ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ तमाम ट्रेड यूनियनिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन मौजूद थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। इकबाल हैदर को याद करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि उनके बताए हुए नज़रिए को आगे बढ़ाएं, इंसाफ को आगे बढ़ाएं, इक्वालिटी को आगे बढ़ाएं। यही बेहतरीन तरीका है ऐसे लोगों को याद रखने का और उनको जिंदा रखने का। बहुत शुक्रिया। मैं इकबाल हैदर साहब के लिए यही कहना है, इकबाल हैदर साहब को दिल्ली हाई कमीशन delegation on human rights and इकबाल हैदर से मेरे बहुत ही पुरानी बात थी। जब वो बात करने यहाँ आए थे 67 से, उस वक्त से हमने स्टूडेंट के से दूसरे के साथ यहाँ प्रोटेस्ट किए, रेसिज्म था उसके खिलाफ जद्दोजहद की, यहाँ खान के खिलाफ जद्दोजहद की। स्टूडेंट he was for human rights, fighting for the minority. फिर जब वो वापस गए उसके बाद तो दुनिया जानती है, I was proud of him. जब भी पाकिस्तान गया, I met him all the time. And the causes that he took, very it needs real courage for Iqbal Haidar type people. कि उसने आखिर में जजेस के मामले में he stood firm. बाद में जहांगीर हूँ, दूसरे वकील हूँ, मुतज़ल हो गया। इकबाल हैदर मरते दम तक रूल ऑफ लॉ। आई एम प्राउड फ्रेंड ऑफ माइन, एक यंगर ब्रदर, ही डिड समथिंग दैट आई कैन टेल सेवन। उसका जो छोड़ के गया है मिशन सब वकीलों के और शहरों के हम माइनॉरिटीज़ के हिफाजत करें। हम तौहीन रिसालत को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन तौहीन रिसालत के नाम पर लोगों के साथ ज़्यादती करना गलत बात है। ब्लास्फेमी ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा है। जद्दोजहद की थी, गरीबों को, मिस्किनों को कोई डिफेंड नहीं करता। मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे भी बड़े में कहता हूँ जो डिसएडवांटेज है जिसके पास उसे डिफेंड करो। इकबाल हैदर ये छोड़ गया, जैसे आपने कहा फिशरमैन के लिए उसने फ्री केसेस किए, मिसिंग पर्सनस के लिए फ्री केसेस किए। ही वॉज ए ग्रेट मैन चैम्पियन। जो खला छोड़ के गया है हैदर साहब के बारे में और क्या कह सकते हैं? मेरा ख्याल है उनके बारे में जितनी ह्यूमन राइट्स को लेके, उनके एज एन एडवोकेट, उनके लीगल कामों को लेके इतने मेरे कॉलीग्स ने इतनी बातें करी हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक इंसान के तौर पे वो बहुत ही बेहतरीन आदमी थे। उनकी ह्यूमैनिटी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी ह्यूमिलिटी, यही वो चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगी। और उनका काम जो है वो उनके जाने से ख़त्म नहीं हुआ। उनकी तरह के बहुत सारे और लोग हैं जो उन्हें याद रखे और उनकी इज्जत के साथ वो काम जारी रखेंगे जब तक हम लोग अपनी मंजिलें मकसूद पर नहीं पहुंच जाते। बहुत शुक्रिया। सेनेटर इकबाल हैदर साहब को आज के दिन उनके काम को याद करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जितनी भी मूवमेंट्स चलती हैं उनमें वो सबसे उम्दा मूवमेंट्स होती हैं जिसमें इंसानियत का भला होता है, यानी इंसानी हुकूक़ की
چاہے وہ بچوں کے حقوق ہوں، عورتوں کے حقوق ہوں، یا بلیکس کے یعنی جو برابری کے حقوق ہوں، ایکول اپارچونیٹیز کے، ایکول رائٹس کے، یا بچوں کے رائٹس کے۔ اقبال حیدر صاحب نے ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے لائر اور ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایسی کنٹریبیوشن کی ہے پاکستان میں کہ جس کی وجہ سے جو پروسیس ہے ریفارم کا وہ آگے بڑھے گا۔ جو لوگ امن اور محبت میں بلیو کرتے ہیں، جو انسانی حقوق میں بلیو کرتے ہیں، ان کی انکریجمنٹ ہے، ان کے لیے انکریجمنٹ ہو رہی ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے لیڈروں کو اور ایسے انسانوں کو جو انسانی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے کام کو ریکگنائز کریں، ان کو یاد رکھیں اور اچھے اس طرح کے سارے کاموں کو جن سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے آگے بڑھاتے جائیں۔ شکریہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ یہ شاعری میں اقبال حیدر صاحب کو ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب اس جان سے جاؤں، جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں، بچوں کی طرح میں بھی پیڑ کی شاخوں سے کودوں، چڑیوں کی طرح اڑ کر میں کلیان سے جاؤں، ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا میرا، میں لپٹا ہوا یادوں کی دکان سے جاؤں، میرے اندر بھی کوئی ویرانہ سا آباد ہے شاید، سانسوں نے بھی پوچھا ہے بیابان سے جاؤں، ماں مجھے دیکھے گی تو چیخ اٹھے گی، کیا زخم لیے پیٹھ پر میدان سے جاؤں، سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا کیا بھروسہ، معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں، مولا یہ تمنا ہے کہ جب اس جان سے جاؤں، جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں۔ اقبال حیدر صاحب نے جتنا ہیومن رائٹس کے لیے کام کیا ہے ان کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور آج اتنی بڑے لوگ یہاں پر آ کر انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ وہ واقعی ایک بہت اچھے انسان تھے، اور ان کے جانے سے جو گیپ آ گیا ہے وہ گیپ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔